Hello guys, Ukraine war. Russia scrambles MiG-31 fighter jet to identify threat introducing foreign aircraft over बैरेंट सी। रशिया की एक बैरेंट सी है, जैसे इंडिया के इंडियन ओशन है वैसे रशिया की बैरेंट सी है। वहाँ से एक अनजान एयरक्राफ्ट उसके इलाके में दाखिल हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए रशिया ने अपने MiG-31 को भेजा, जो कि वहाँ पर जाके उस एयरक्राफ्ट को चेतावनी दिया और वह एयरक्राफ्ट दोबारा लौट गया और फिर रशिया का MiG-31 वहाँ से आ गया। तो गाइस मैं पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। रशिया MiG-31 फाइटर जेट ने स्कॉट किया P-8A पेसिडियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट over the Barents Sea on Thursday to ensure it did not enter Russian airspace, the National Defense Management Center, part of Russian Defense Ministry ने कहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि एक पिसियोडॉन मैरीटाइम पीरियड एयरक्राफ्ट ओवर द बैरेंट सी आ रहा था थर्सडे को, जिसको रोक दिया गया और उसको वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया और उसने कोई भी रूल वायलेट नहीं किया। 13 अप्रैल को रशियन एयर स्पेस कंट्रोल ने डिटेक्ट किया एयर टारगेट को बैरेंट सी के ऊपर, जो कि अप्रोच कर रहा था एयर स्पेस। रशिया MiG-31 फाइटर जेट एयर डिफेंस फोर्सेस ऑफ नॉर्थन फ्लीट से काम दिया गया उसको कि वो उस फाइटर जेट को रोके, और उसने आइडेंटिफाई किया एयर टारगेट को और प्रिवेंट किया वॉलेशन रशियन स्टेट बॉर्डर का। क्रू जो था रशियन फाइटर जेट का, उसने आइडेंटिफाई किया एयर टारगेट को P-8A पेसिडॉन बेस्ड पेट्रोल एयरक्राफ्ट, नॉर्वेगन एयरफोर्स स्टेटमेंट में कहा गया। अकॉर्डिंग टू द सेंटर, रशियन जेट ने स्कॉट किया नॉर्वेगन प्लेन को और सेफली रिटर्न किया अपने बेस पे। देयर वाज नो वायलेशन ऑफ रशियन बॉर्डर, कोई भी वायलेशन नहीं हुआ रशिया के रूल का, रशिया के बॉर्डर का, और जो प्लेन आ रहा था उसको भी वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। साथ में रशिया का MiG-31 अपने बेस पे दोबारा आ गया। फ्लाइट ऑफ रशियन फाइटर जेट कैरी आउट किया गया स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल रूल्स ओवर द न्यूट्रल वाटर विदाउट क्रॉसिंग एयर रूट आर डेंजरसली अप्रोचिंग द एयरक्राफ्ट ऑफ अ फॉरेन स्टेट, द सेंटर एडेड। सेंटर ने कहा कि जो फ्लाइट था रशियन एयर फाइटर जेट का, वो कैरी किया गया स्ट्रिक्ट अकॉर्डेंस, बहुत अच्छे से रूल उसने निभाया, इंटरनेशनल रूल न्यूट्रल वाटर के ऊपर बिना क्रॉस किए एयर रूट को, किसी भी देश के एयर रूट को उसने क्रॉस नहीं किया या डेंजरसली अप्रोच नहीं किया एयरक्राफ्ट फॉरेन स्टेट में। तो ये था MiG-31D, जिसने रशिया का MiG-31 है ये, और इसने उस एयरक्राफ्ट को वहाँ से डाइवर्ट करवा दिया था। मीनवाइल जर्मन गवर्नमेंट ने अलाउ किया है पोलैंड को री एक्सपोर्ट करने के लिए MiG-29 फाइटर जेट्स को यूक्रेन को, जो कि कभी पार्ट होते थे GDR ईस्ट जर्मनी एयरफोर्स के। डैर स्पाइगल मैगजीन में रिपोर्ट किया गया है। सेटिंग रिलेवेंट डिपार्टमेंट वॉर्सो चाहता है सपोर्ट करना यूक्रेन को विद फाइटर्स ओल्ड स्टॉक से गुड GDR। बर्लिन ने नेसेसरी परमिशन दी है इसके लिए। द पब्लिकेशन से जर्मनी ने बहुत ही नेसेसरी परमिशन दी है पोलैंड को, ताकि वो उसके MiG-29 फाइटर क्राफ्ट्स को यूक्रेन को दे सके। फैक्ट है कि पोलैंड ट्रांसफ़र करेगा नए बैच MiG-29 फाइटर्स के। कीव ऑथोरिटीज़ ऑल्सो अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर मैट्वेज मैरेविकी के द्वारा ड्यूरिंग ए स्पीच एट अटलांटिक काउंसिल। अर्ली अप्रैल में कंट्री प्रेसिडेंट एंड्रेज डूडा ने अनाउंस किया प्लान्स सप्लाई करने के लिए यूक्रेन को 14 MiG-29 फाइटर्स के साथ, जो कि फाइटर्स को अपग्रेड करेगी नाटो स्टैंडर्ड्स से हिसाब से। तो MiG-29 को अपग्रेड किया जाएगा, साथ में उसको यूक्रेन को जल्द से जल्द दिया जाएगा। रशिया ने वार्न किया है वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि जो सप्लाई है हथियारों का यूक्रेन को, वो चेंज नहीं करे कुछ भी ग्राउंड पे, केवल वॉर को बढ़ाएगा। यानी जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो चाहती नहीं कि ये युद्ध खत्म हो, इसके लिए वो यूक्रेन को हथियार दे रही हैं। और यदि ये युद्ध चलता रहेगा तो रशिया का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये युद्ध लंबा खिंचता रहेगा, जिससे यूक्रेन की धरती, साथ में रशिया के थोड़े सिपाही भी मर सकते हैं। लेकिन रशिया ने कहा कि आप युद्ध को ना बढ़ाएं। तो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय।